फ्रेंड्स, आज का जो फर्टिलाइज़र मैं शेयर करने वाली हूँ, इसके 3 सबसे बड़े फ़ायदे प्लांट के लिए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो फ़ायदे यदि आप सुनेंगे तो आप भी इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट में एक बार ज़रूर यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात, इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। हम हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं, फूलों वाले पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें, फलों वाले में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें, या सब्जियों वाले में कौन सा फर्टिलाइज़र हमको यूज़ करना है। तो ये हमारी सारी समस्या ख़त्म होगी। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा है, ये फर्टिलाइज़र पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। कहने का मतलब है, एक ही फर्टिलाइज़र से आप अपने प्लांट को बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध करा सकते हैं। एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है। तीसरा सबसे ज़रूरी फ़ायदा है, इस मौसम में प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। ये जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर के महीने में आप इस फर्टिलाइज़र को दें पौधे पर, इस समय इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। कौन सा फर्टिलाइज़र है, किस तरह से हमें इसे बनाना है और अपने प्लांट पर यूज़ करना है, सारी बातें मैं वीडियो में शेयर करूँगी। फेस्टिवल सीज़न में हमें टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि दीपावली आने वाली है और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है प्लांट्स के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र बनाना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। एक ही चीज़ मैंने इसमें यूज़ की है और इसको अपने प्लांट पर बहुत ही आराम से यूज़ करते हैं। सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट इस फर्टिलाइज़र का पौधे के लिए नहीं है। इससे जुड़ी कुछ सावधानी मैं बता देती हूँ। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। दूसरी ज़रूरी बात, प्लांट पर आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट मिट्टी में डालना है। तीसरी सावधानी आपको रखनी है, पौधे की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, गीली मिट्टी में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। चौथी बात, पौधे पर आपको इसे बिना डाइल्यूट करे नहीं डालना है। किस तरह से डाइल्यूट करना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। एक जैविक फर्टिलाइज़र है, पौधे में यदि ग्रोथ रुकी हुई है, फूल नहीं आ रहे हैं, आप इसको डालकर देखें, पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और अच्छी मात्रा में फल फूल आते हैं। एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो प्लांट में दोबारा से फूल खिलने लगते हैं। आप इसे अपने सर्दियों वाले पौधे में भी डालते हैं तो पौधे जल्दी फूल देना शुरू कर देंगे। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे प्लांट में फूलों की संख्या बहुत कम है या फूल बहुत छोटे आकार में आता है तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालकर देखें, पौधे में अच्छे आकार के फूल खिलने लगेंगे। यदि बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, जो कि ख़ासतौर पर गुड़हल प्लांट में देखने को आती है, तो वह भी समस्या ख़त्म होगी, कलियां फूल बनने से पहले नहीं गिरेंगी। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेनी है सरसों की खली। सरसों की खली बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी। पोषक तत्वों से भरपूर है। फ़ायदे मैंने आपको पहले ही इस फर्टिलाइज़र के बता दिए हैं। अभी सर्दियों के मौसम में सरसों की खली का फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो 50 ग्राम मैंने सरसों की खली ले ली है। इसमें आपको डाल देना है 1 लीटर पानी। फ्रेंड्स, आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। यही फर्टिलाइज़र आगे डाइल्यूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा और बहुत सारे पौधों के लिए पर्याप्त होगा। इसको हमें अच्छी तरह से फर्मेंट करना है। कच्चा फर्टिलाइज़र प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस कम से कम 3 दिन में पूरी होती है, तो आपको इसे रखना होगा 3 दिन ढक के लिए। रोज़ आपको एक बार इसे अच्छी तरह से चला देना है। 3 दिन बाद इसका यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। अब इसको हमें डाइल्यूट करना है, तो पहले हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हैं और जितना फर्टिलाइज़र आप यूज़ करना चाह रहे हैं उतना ही आप डाइल्यूट करें। इसको 1 से 2 दिन और आप ढककर रख सकते हैं। इसमें हल्की सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगेगी। मैंने 3 दिन पहले ही रखा था और अब मैं इसे अपने प्लांट पर यूज़ करूँगी। तो इसे अच्छी तरह से हमें पहले मिक्स कर लेना है। अब फ्रेंड्स, जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 10 गुना आपको सादा पानी लेना है। बिना डाइल्यूट करे बिल्कुल भी अपने प्लांट पर यूज़ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने ये 10 गुना पानी ले लिया है और इसमें मैं ये 1 भाग सरसों की खली का फर्टिलाइज़र मिला लेती हूँ। अब इसे हमें अपने सभी प्लांट्स में देना है। महीने में 1 बार आप इसका इस्तेमाल करें।
बार बार इसे रिपीट नहीं करना है। तो आप दो तरह से इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटे प्लांट हैं, इस तरह से सीडलिंग्स है, और अभी आपने लगाई हुई है तो इसमें कम मात्रा में डालें, थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट करके डालें। बड़े पौधे हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, ये तोरई का प्लांट मैंने अभी लगाया था, इसमें मैंने लगभग 100 ml फर्टिलाइज़र डाल दिया है। इसी तरह से ये मिर्च के पौधे हैं फ्रेंड्स, अच्छी तरह से जल्दी ग्रोथ करें और इसमें फूल आने लगें, तो मैंने इसमें लगभग 50 ml ये फर्टिलाइज़र डाल दिया है। इस तरह से आप अपने सभी प्लांट्स में इसका यूज़ करें। आप देखेंगे आपके प्लांट हरे भरे स्वस्थ हैं। थैंक यू।